हैविंग टू का यूज़ वो बहुत ही विस्तार से बहुत कुछ एग्जाम्पल भी अच्छे से आप समझेंगे तो आप उनको आसानी से चुटकी बना सकेंगे। एडवांस स्ट्रक्चर में बहुत सारे स्ट्रक्चर सेंटेंस बोल सकते हैं, कोई भी डाउट हो। हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं आपका दोस्त अनिल। तो आज हम पढ़ेंगे हैविंग टू का यूज़। इसका यूज़ देखा जाए तो हम लोग बहुत ही विस्तार से आज पढ़ेंगे और मैं आपको लास्ट में बहुत कुछ एग्जाम्पल भी दूंगा हिंदी में, तो सेंटेंस दूंगा, तो आपको उनको बना के लिखना है कमेंट बॉक्स में और देखूंगा मैं कौन कौन सही लिखता है। अगर जो आपको अच्छे से आप समझेंगे तो आप उनको आसानी से चुटकी बना सकेंगे। अगर जो नहीं बना सकेंगे तो आप लोग देखिएगा, समझिएगा। और अगर जो आप लोग इम्प्रूव करना चाहते हैं अपनी इंग्लिश, तो आप सबसे ज़्यादा एडवांस वोकैब और एडवांस स्ट्रक्चर में फोकस कीजिए। जैसे हैविंग टू हो गया, बहुत सारे एडवांस स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट टू, ओके, इस तरह के जो भी हमारे सेंटेंस होते हैं, बीइंग टू, लीड टू, ठीक है, इस तरह के जो भी हमारे सेंटेंस होते हैं तो बहुत सारे होते हैं। तो मैं आपको सीरियल वाइज देता रहूँगा, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और उसके पीछे जो लास्ट में मैं आपको जो सेंटेंस देता हूँ उनको आप जरूर बनाया करिए, ठीक है। तो आज हम देखेंगे हैविंग टू का यूज़। तभी मैं आपको कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ 100% कि आप लोग अगर जो प्रैक्टिस करेंगे और जो मैं कहता हूँ तो उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप कभी भी एडवांस स्ट्रक्चर कभी भी नहीं भूल सकेंगे और आप लोग कहीं भी उससे संबंधित बोल सकते हैं और लिख सकते हैं, और कोई बोलता है तो आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे हैविंग टू और क्या होता है इसका मतलब। जैसे बोल दिया हैविंग टू, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर समझेंगे। सबसे पहले मैं इसका मतलब समझा दूँ क्या होता है। जब भी हम लोग इससे संबंधित कोई भी सेंटेंस बोलेंगे तो लास्ट में नी कर पर करना पड़ रहा है, ठीक है। जैसे बोल दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे बोल दिया जाए मुझे वह बुक पढ़नी पड़ रही थी, ठीक है, तो ये हो जाएगा। यह बोल दिया जाए मुझे उसकी कार चलानी पड़ रही थी, ठीक है। यह बोल दिया जाए मुझे उसके घर में रहना पड़ रहा है, ठीक है। तो हम चाहे इससे संबंधित चाहे प्रेजेंट में बनाएं चाहे पास्ट में बनाएं, तो हैविंग टू का यूज हम आसानी से कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर के साथ। अब समझते हैं इसमें कैसे कैसे यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखा जाए तो आपको सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट कैसे भी हो सकता है, सिंगुलर प्लूरल जो भी होगा। अगर जो प्रेजेंट में है तो इस एम आर कंडीशन के हिसाब से लगाते हैं। जैसे आप पता है इस सिंपल में सिंगुलर में और आई के साथ एम आर मतलब हम प्लूरल में लगाते हैं। इसी तरह पास्ट में होता है वाज सिंगुलर में और प्लूरल में वर। इसके बाद हैविंग टू प्लस बी वन प्लस अदर वर्ड, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, इनको समझते हैं। सबसे पहले इसमें एक और बात समझ आ दो। अगर जो आपको नेगेटिव बनाएंगे, इससे नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव बनाएंगे तो इसमें क्या लगाना है, इसके बाद नॉट लगा देना है या वाज, जैसा भी होगा। अगर जो सिंग प्रेजेंट में है तो इन हेल्पिंग वर्ब के बाद आप लोग वो नॉट लगाएंगे। इनके अगर पास्ट में है तो इनके बाद नॉट लगाएंगे, इसके बाद सेम करेंगे, ठीक है। आप समझते हैं इसी एग्जाम्पल। जैसे बोल दिया जाए, लिखा है मुझे इस रूम में रहना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये आपको जैसे पता है ये आपका प्रेजेंट में। अब इसको हम बनाते हैं आसानी से, कैसे समझते हैं। आई एम हैविंग, इसके बाद टू, इसके बाद बी वन, तो रहना लिव, इसके बाद दिस रूम, ठीक है, ये हो जाएगा इन दिस रूम। आई एम हैविंग टू लिव इन दिस रूम, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट का जो बोला जाए, लिखा है मुझे नोट्स बनानी पड़ रही थी, ठीक है, नोट्स बनानी पड़ रही थी, ठीक है। तो इसमें हम देखा जाए तो पास्ट में है। इसको हम कैसे बनाते हैं आसानी से, जैसे बोल दी जाए आई वॉज हैविंग टू मेक नोट्स, ठीक है, ये हो जाएगा आई वॉज हैविंग टू मेक्स नोट्स, मेक नोट्स, ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा लिखा है जैसे तुम्हें वहां जाना पड़ रहा था, ठीक है, तो ये भी हमारा पास्ट में है। तो इसको हम बनाते हैं आसानी से। जैसे बोल दी जाए यू वर हैविंग टू गो देयर, ठीक है, ये हो जाएगा यू वर हैविंग टू गो देयर। लास्ट में लिखा है आपका उसे वह काम नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव में है, प्रेजेंट में है, ठीक है। तो इसको बनाते हैं ही इज नॉट
हैविंग टू डू दैट वर्क, ठीक है, ये हो जाएगा ही इज नॉट हैविंग टू डू दैट वर्क। तो आप लोग इससे संबंधित बहुत सारे स्ट्रक्चर सेंटेंस बोल सकते हैं, बना सकते हैं। अब मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको उनको लिखना है कमेंट बॉक्स में बना के, ठीक है, इंग्लिश में। अब जैसे बोल दिया जाए उसे उसके साथ रहना पड़ रहा था, ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा सेकंड हो जाएगा आपका मुझे मेरे पापा के साथ वहाँ जाना पड़ रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा। तीसरा समझ लीजिए मेरे भाई को स्कूल नहीं जाना पड़ रहा था, ठीक है, ये हो जाएगा। चौथा समझ लीजिए, इतने ही आप 3 बनाइएगा, ठीक है। अगर जो और समझ लीजिए, जैसे बोल दिया जाए मुझे अपनी किताब नहीं पढ़नी पड़ रही थी, ठीक है, ये हो जाएगा। बहुत सारे आप सोच सकते हैं, तो पहले आप इस तरह 4 बना के लिखिएगा, तो देखते हैं कैसे आप लोग बनाते हैं। अगर जो आप लोग समझ गए होंगे तो आप आसानी से उनको बना सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा हार्ड कोई भी कठिन नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर जो दूसरा कोई वीडियो चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, और कोई भी सजेशन आप दे सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो आप सोशल मीडिया में फॉलो करना चाहते हैं, सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कमेंट कीजिए और बताइए कुछ भी डाउट हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू।